दोस्तों नमस्कार, मैं असलम गोरी। सिरोंज क्षेत्र में भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, अवैध कारोबारियों की है मौज। ऐसे हालात पर यह कहा जाना गलत ना होगा कि गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्षेत्र में अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन आज हम मात्र राजस्व पर चर्चा कर रहे हैं। सिरोंज क्षेत्र में कई राजनीतिक, व्यापारी, पूंजीपति और कई सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भू व्यवसाय में लीन हैं और इस क्षेत्र में भू व्यवसाय से बड़ा लाभ का कोई दूसरा धंधा नजर अभी आ नहीं रहा। और राजस्व अधिकारियों के कायदे कानून, राजस्व संहिता के कायदे कानून सिर्फ किसानों पर ही सख्ती से या कठोरता से लागू होते हैं। भू व्यवसायियों पर राजस्व अधिकारी अपने विवेक अधिकार का इस्तेमाल करके उनको लाभ पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये भ्रष्टाचार की निशानी है। दूसरे, सिरोंज लटेरी क्षेत्र में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक़्त कई लोग यहाँ के पाकिस्तान चले गए थे जो अपनी अचल संपत्ति छोड़कर गए थे। आज ऐसी सभी अचल संपत्तियाँ इस क्षेत्र में कस्टोडियन के नाम से जानी जाती हैं। दूसरे, इन्हें निष्क्रांत संपत्ति कहा जाता है, इन्हें शत्रु संपत्ति भी कहा जाता है। ये ऐसी सारी संपत्तियाँ भारत सरकार के अधीन है। राजस्व विभाग इनकी रक्षा का काम करता है। और इस क्षेत्र के अनेकों लोग ऐसे हैं कि उनके पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन इन कस्टोडियन भूमियों पर स्वामित्व प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। कस्बा सिरोंज वार्ड नंबर 3 में भूमि सर्वे क्रमांक 2512, 2518, 2523, रकबा 1.024 हेक्टर यानी 4 बीघा, 1 हेक्टर से ज़्यादा 4 बीघा। ये भूमि स्वामी खातून भी अब्दुल गनी निवासी पाकिस्तान निष्क्रांत संपत्ति है। दूसरे, भूमि सर्वे क्रमांक 2517, 2521, 1/2 भाग राजसात कस्टोडियन है। बेटी पाकिस्तान चली गई, पिता का यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस तरह 8 बीघा ज़मीन स्थानीय व्यक्ति पिता पुत्रों के नाम स्वामित्व प्राप्त हुआ। जो ये भूमियों पर वार्ड नंबर 3 में स्थित है। इनमें बालाजी धाम के नाम से कॉलोनी कट रही है, मंगल भवन के नाम से शादी हाल संचालित है और ये स्थानीय एक ही परिवार को अपने अवैध रूप से स्वामित्व प्राप्त हुआ। इसकी शिकायत विगत वर्ष 2017 से निरंतर प्रमाणित साक्ष्यों सहित स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिलाधीश महोदय, विदिशा, मुख्य सचिव और कमिश्नर सभी में की गई और कई जिलाधीश विदिशा के जांच हेतु निर्देश आए, लेकिन स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों ने कभी कोई जांच करना उचित नहीं समझा। जांच को घुमाना फिराने पे बल्कि अपनी जेब भरने का काम किया होगा। अगर कोई ईमानदार तहसीलदार आ गया तो इनके नामांतरण जरूर रोके हैं, वरना कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। विगत वर्ष 7/8/2023 को पूर्व जिलाधीश श्री भार्गव जी को इस संबंध में मैं प्रमाणों के आवेदन दिए जाने पर उन्होंने एक जांच दल गठित करा था और वो जांच दल आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने में तो अंजाम पर नहीं पहुंचा। अभी विगत 26/12/2024 को वर्तमान जिलाधीश श्री रोशन कुमार जी को मैं प्रमाणित दस्तावेज साक्ष्यों के साथ आवेदन प्रस्तुत किए। दूसरे, 31/12/2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को रजिस्टर्ड डाक से तमाम दस्तावेज साक्ष्य प्रमाणों के साथ आवेदन भेजा है, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई का कहीं से भी कोई नतीजा नहीं आया। ऐसे हालात पर ये लगता है कि या तो सत्ता संरक्षण है या फिर भ्रष्टाचार प्रभावशाली है। मैं क्षेत्रीय विधायक श्री उमाकांत जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि अभी आपने एक सप्ताह में 2 पत्र जिलाधीश विदिशा को जनहित में लिखे जांच और कार्रवाई के लिए, तो एक पत्र और जनहित और शासन हित में लिखें कि ये निष्क्रांत संपत्तियों पर एक ही परिवार पिता पुत्रों को करीब 8 बीघा ज़मीन पर कैसे स्वामित्व प्राप्त हुआ, इसकी जाँच कराई जाए। इसके समस्त वो साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं जो अवैधता सिद्ध करते हैं। यदि जांच में अगर ये नामांतरण वैध पाया जाए तो मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कस्टोडियन भूमियां हैं जो लोगों को स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ, तो उनको भी प्राप्त हो जाएगा। वरना ये काम कस्बा शहर में करीब 25 से 30 करोड़ रुपये मूल्य की शासन की ज़मीन खुर्द बुर्द हुई। इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। इसी विचार के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।